राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, इधर कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे, न्यूज़ पे, हर जगह पर एक खबर है। खबर क्या है, वो दिल दहला देने वाली घटना है कि एक औरत ने अपने पति के टुकड़े कर कर उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसकी लाश को अपने ही घर में एक नीले रंग के ड्रम में रख दिया और ऊपर से सीमेंट डाल दिया। और उसके बाद वो अपने उसी बॉयफ्रेंड के साथ में घूमने भी चली गई। 10-15 दिनों का उसने टूर लिया। लेकिन इसमें सोचने वाली बात ये है कि औरतें इतनी क्रूर कब से होने लगी हैं। जो औरत का दर्जा है वो देवी के समान है, उन्हें ममतामयी और करुणामयी बताया गया है। ऐसे ही कुछ दिन पहले एक न्यूज़ मैंने और सुनी थी कि एक लेडीज़ ने अपनी 11 साल की बच्ची को मार डाला। और उसके बाद वो अफ़वाह फैला दी कि बच्चा मिल ही नहीं रहा है। लेकिन बाद में पता चला कि उन्होंने ही मारा था। क्यों? क्योंकि उनकी दूसरी लड़की हो गई थी वो, इसलिए। तो कहाँ जा रहे हैं हम? किस तरह के समाज की स्थापना हो रही है? ये किस तरह का समाज बन रहा है अभी? क्या हम अपने बच्चों को ऐसा समाज दे रहे हैं रहने के लिए? बहुत बहुत सोचने वाली बात है। कभी कभी बहुत टेंशन भी होती है देखकर। सब कुछ मतलब इंसानों जैसी हरकतें ही नहीं रह गई हैं किसी की। ना पति पत्नी पे भरोसा कर सकता है, ना पत्नी पति पे भरोसा कर सकती है। यहाँ तक कि माँ, जिसे बोलते हैं ना कि पूत कपूत सुने हैं लेकिन माता सुनी कुमाता। तो माता कुमाता तब नहीं सुनी होगी, लेकिन आज के टाइम में तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल देखने को मिल रहे हैं। और ये सिर्फ यहीं नहीं रुक रहा है। ये सोचिए कि ये जो घटना हुई, ये घटना नहीं थी, ये एक बहुत ही घिनौना कृत्य था। कृत्य है, था नहीं, बहुत ही घिनौना कृत्य है। ये भविष्य में भी कभी ऐसा ना हो, ये हम ईश्वर से दुआ करेंगे। लेकिन मानवता के नाते मेरे ज़हन में, मेरे दिल में ये बात आई कि नीला ड्रम, सीमेंट की बोरी, पत्नी का नाम मुस्कान, इन तीनों पे इतने कॉमेडी भरे कंटेंट बन रहे हैं कि मतलब सोचने वाला या बनाने वाला ये नहीं सोच रहा है कि जिस घर के लड़के के साथ में ये हादसा हुआ है, वो घर, वो परिवार किस तरह की मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं। उनका परिवार जिस मानसिक स्थिति से गुजर रहा है कि उनके घर उनके बेटे की हत्या हो गई और इतना बड़ा सदमा, इतना बड़ा दुख उनके ऊपर टूट पड़ा है। आज वो सोशल मीडिया नहीं देख रहे होंगे, लेकिन 2-4 महीने बाद, क्योंकि एक कहावत है ना कि वक्त बड़े से बड़ा जख्म भर देता है। तो वो जब भर जाएगा, धीरे धीरे ही सही, 2-4 महीने, साल में। लेकिन जो ये आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं फ़नी कॉमेडी को लेकर उसको, तो आपको क्या लगता है कि कितनी तकलीफ़ होगी उनको ये देखकर? कभी ये सोचा नहीं किसी ने? कुछ टाइम पहले एक लड़की और थी, सृजना, मुझे नाम नहीं लेना चाहिए हालांकि, लेकिन मैं ये कहूँगी, उसके हस्बैंड को कैंसर हुआ। उसके बावजूद उस लड़की ने पूरे टाइम अपने पति का साथ दिया। उस पर किसी ने नहीं बनाया, उस पर किसी ने किसी तरह का कंटेंट नहीं बनाया कि हाँ, तो हम समाज को क्या दे रहे हैं? जो निगेटिविटी है, आप वही चीज़ें समाज को दे रहे हैं। और तो ये जो निगेटिविटी हम समाज में दे रहे हैं ना, ये किसी न किसी तरह से हमारे बच्चे, आपके बच्चे, हम सबके बच्चों के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। और वो प्रभाव यकीनन अच्छा तो नहीं होगा, बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। मैं बस ये कहना चाह रही हूँ। मैं किसी तरह की कोई आलोचना या किसी तरह की किसी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना चाहती हूँ, तो मैं इस तरह के वीडियो अवॉइड करती हूँ बनाना। लेकिन काफ़ी टाइम से ये जो हर चीज़ को कॉमेडी से जोड़ के आपने फेस्टिवल को जोड़ दिया, आपने इतना सेंसिटिव ये मैटर था, इतना सेंसिटिव मैटर है ये, था नहीं है, उस मैटर पे आप कॉमेडी बना रहे हैं बिना किसी के इमोशन की परवाह किए हुए, बिना आप ये सोचे हुए कि उस कंटेंट को एक जो बच्चा फ़ोन ले रहा है हाथ में, एक 6 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, एक 25 साल का लड़का, मतलब आप ये मान लो जो आजकल बच्चे फ़ोन स्टार्टिंग से ही देखते हैं, ये सबको पता है। 1.5-2 साल के बच्चा फ़ोन देखता है, उसको सारी चीज़ें पता है, यूट्यूब में मुझे क्या देखना है, स्क्रॉल करना शुरू कर देता है। 2 साल का बच्चा ये चीज़ नहीं समझ सकता, लेकिन 5 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा, 9 साल के बच्चे, मेरी बेटी 8-9 साल की है, वो मेरे से पूछती, मम्मी ये कंटेंट मतलब क्या है? क्योंकि वो मुझे यूट्यूब पे वीडियो बनाते हुए देखती है, तो वो मुझसे पूछती है।
मैं उसको क्या जवाब दूँ? या आपका बच्चा ही अगर आपसे ऐसा पूछता है कि मम्मी ये क्या है, मैं उसे ये बताऊँ कि बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड और ये ट्रायंगल का मैटर है? बताइए, क्या ये चीज़ें सच में बताने लायक हैं? हम अपने बच्चों के सामने ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्टोरीज़ को बना के कैसे बताएं? इतना सा पूछना चाहती हूँ कि इस तरह के कंटेंट क्या समाज में इतनी तेज़ी से फैलने चाहिए? माना कि व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं और पैसे अच्छे बन जाते हैं, पर क्या व्यूज़ और पैसे के चक्कर में हम अपने बच्चों को इतना ख़राब समाज दें, जहाँ हम उन्हें ये ना समझा सकें कि क्या गलत है, क्या सही है? आप कैसे जस्टिफ़ाई करेंगे? इसमें आप क्या समझाना चाह रहे हैं बच्चों को? बस ये बताइए मुझे। बच्चों को नहीं, बड़ों को ही। अब ऐसा तो है नहीं कि इन वीडियोज़ को सिर्फ़ बड़े देखते हैं, बच्चे नहीं देखते हैं। जब फ़ोन हाथ में जाता है तो बड़े हो या बच्चे, माना मैं ही फ़ोन देख रही हूँ, मेरा बच्चा पीछे से बैठ के मेरे साथ में फ़ोन देख रहा है, ठीक है? अब ये ऐसा तो कंटेंट है नहीं कि एडल्ट कंटेंट है, बच्चे नहीं अलाउड हैं, या जो बच्चे एडल्ट देखते हैं उनके साथ में बच्चे नहीं होते हैं। हम फ़ोन देखते तो बच्चे भी रहते हैं साथ में, हम स्क्रॉलिंग करते रहते, देखते रहते हैं। कुछ ऐसा कॉमेडी आता है, कैसे बच्चों को बताएं? इतना रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि जब भी ऐसा कोई कुछ भी ऐसा हादसा हो, कोई दर्दनाक चीज़ ऐसी हो, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी ये आप लोगों से कि उस पे इस तरह की वीडियो ना बनाएं। किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। क्या बिना किसी की भावनाओं को आहत किए हुए कॉमेडी कंटेंट नहीं बन सकता है? आप लोग की इस बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। राधे राधे।